तंबाकू खाना, दारू पीना, पान, सिगरेट, यहाँ तक कि नॉनवेज के खिलाफ भी है। उनकी ये आदत बन चुकी है आजकल पान तंबाकू खाकर थूकते रहने की। पान चबाओ, यहाँ थूको, वहाँ थूको। अब हाल ये है कि छोटे शहरों में भी शादी तो सिर्फ 1 महीना चलता है, उसके बाद हमें डिवोर्स चाहिए। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, शादी के वक्त उनके जो होने वाले सास ससुर हैं, उन्होंने खुले मुंह से प्रस्ताव रखा है कि हमें दहेज चाहिए। महाराज जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पर आए। बहुत रेयर है कि आप जैसे हस्ती आते हैं पॉडकास्ट पर। आप मशहूर हैं कि आप जनता में आवाज़ उठाते हैं। ये सारे जो मुद्दे हैं, तंबाकू खाना, दारू पीना, पान, सिगरेट, यहाँ तक कि नॉनवेज के खिलाफ भी है। आप बड़े मशहूर हैं कि आपके जो गैदरिंग्स होते हैं जहाँ पे इतनी संख्या में लोग आते हैं आपके कथाएं सुनने, देवी भागवत सुनने, तो आप ये भी प्रचार करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नॉनवेज खाना बहुत फैशन हो गया है और ये फास्ट फूड के जो कंपनीज़ है वो नॉनवेज खाना जो होता है उसको बहुत ही कमर्शियल और बहुत ही ऐसे रुचि से पेश करते हैं कि कोई भी ललचा जाए, उनको लगे कि बहुत अच्छी और कुछ शानदार चीज़ है जो हमें खानी चाहिए। नॉनवेज हमें क्यों खाना नहीं चाहिए? दुनिया बन रही थी उस समय, भोजन का बहुत विकास नहीं था। और जब भोजन का विकास नहीं था इसलिए क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं था बहुत, तो उस समय विकास नहीं था, तो उस समय आहार के रूप में पशुओं की तरह जो जिसको लग रहा है वो खा रहे हैं। बाद में उन चीज़ों का जो है रिजल्ट जो है रॉन्ग आया, गलत आया, वायरस आए बहुत सारे। तो वो वायरस से पूरी प्रजा जो है अचानक ऐसे लाखों लोग मर गए, एक साथ करोड़ों लोग मर गए, देश के देश समाप्त हो गए। तो उस पर हमारे पुराने जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों में मैं नाम लेना चाहूँगा पतंजलि ऋषि का, चरक ऋषि का, च्यवन ऋषि, प्रणाद ऋषि का, गौतम ऋषि का, जिन्होंने उस काल को अध्ययन किया एक मेडिसिन के रूप में। ये वायरस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने जब शोध किया इस बात से, तो उनको लगा कि हमारी सृष्टि में जो खान पान की अशुद्धि है उसके कारण ये वायरस आ रहे हैं, और उसके कारण ही लोगों की जो दिनचर्या है विचारों की वो डिसमिस हो रही है, और लोग जो है उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों के अंदर शांति नहीं है, वो खुद ही मार रहे मर रहे घर में। तो उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने फिलॉसफी बनाई मानव के लिए, और उस फिलॉसफी का नाम है पतंजलि योग दर्शन। उन्होंने वो दर्शन दिया है, वो ज्ञान दिया है कि अगर व्यक्ति प्रकृति खाता है, यानी कि वो पेड़ पौधे इससे निकलने वाली चीज़ों को भोग करता है, या ज़मीन से निकलने वाली कुछ चीज़ों का भोग करता है, तो लंबे समय तक वो वायरस से बच सकता है और लंबे समय जी सकता है, और वैचारिक रूप से वो परफेक्ट रह सकता है। अगर वो अनर्गल जीवों को खा रहा है भूख बुझाने के लिए, तो उसके वैचारिक प्रमाणता बढ़ेगी, उसके वैचारिक शोध नहीं बढ़ रहा है, न वो ध्यान कर सकता है, न वो तप कर सकता है, और ना ही वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब जिसका ब्रह्मचर्य आहार बिगड़ रहा है तो वो स्वस्थ नहीं रहता है। स्वस्थ न रहने के कारण वो पत्नी के साथ विवाद करता है, बच्चों के साथ भी विवाद करता है, परिवार के साथ विवाद करता है, मोहल्लों में विवाद करता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो दुर्वो स्मृति। अगर आहार आपका शुद्ध है तो आपकी जो स्मृति है वो ध्रुव है। ध्रुव माने अटल। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो आपकी बॉडी की दिनचर्या बिल्कुल पवित्र नहीं रह सकती है, क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा है, तमोगुण की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा है मांस मटन में। तो उससे आदमी के अंदर जो है उत्तेजना ज़्यादा रहती है, विवेकशील कम रहता है वो, क्योंकि जिनके लिए जो भोजन लागू है वो उसी तरह उसे खाते हैं, इसलिए वो जीते और बलवान रहते हैं। कुत्ता नहीं पकाता भोजन, बिल्ली नहीं पकाती मांस को, शेर मांस को पकाता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकृति वही है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर वही है। तो उसके लिए भोजन को छोकना, पकाना, भूनना आवश्यक नहीं है। फिर वो ऐसे पका के खाएगा तो वो कमजोर पड़ेगा। कुत्ता पका हुआ मांस खाया तो कुत्ता बीमार पड़ जाएगा, उसका भोजन नहीं है वो, उसका भोजन सीधा का सीधा है। तो भोजन को भी इस तरह हम खाते हैं उसके टाइटल बदल के, तो उसकी गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है। मांस मटन तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल। हाँ, तो मांस के लिए खाने के लिए हमारे पास दांत नहीं है जी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी तरह का नहीं है जी। हाँ, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो उन चीज़ों को ही काट सकते हैं जिनका लेयर छोटा है। जी। जानवरों का लेयर बहुत पक्का होता है, तो वो उनके लिए है सिस्टम सृष्टि का
जीव तो सभी भोजन करते हैं, तो भोजन परमात्मा ने सबके लिए अनुकूल बनाया है। हमारे लिए वो भोजन अनुकूल नहीं है, उससे हम जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और कम उम्र जिएंगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि जब आप किसी जानवर को जस्ट मारने जा रहे हो तो वो जो भय उसके अंदर, उसके पूरे बॉडी में एक फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। उसी स्थिति पे और उसी वक्त पे जब हम उसे मार रहे होते हैं और वो मर जाता है, वो पूरा नेगेटिव एनर्जी उनके बॉडी में लॉक हो जाम हो जाती जाती है। और फिर हम जब वो एनर्जी हम अपने अंदर ले लेते हैं तो हम भी वैसे ही भयभीत होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे और हमारा लाइफ भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वी विल बी वेरी कंफ्यूज्ड पीपल। और ऐसा हो रहा है आजकल, लोग स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, इमोशनली लो है, लो एनर्जी फील कर रहे हैं। इसका ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है और है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने तो 11 साल की उम्र में ही मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। अब बात करते हैं पान तंबाकू खाने की। मैंने देखा है कि आदत बन चुकी है आजकल पान तंबाकू खाकर थूकते रहने की। पान चबाओ, यहाँ थूको, वहाँ थूको। माताएं सिखाती नहीं हैं अपने बच्चों को कि ये मैनर्स नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी देवभूमि धरती है। मंगल भी इसी का प्रतीक है। आप थूकेंगे तो आपका मंगल ग्रह जो है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन ये सब लोग सोचते नहीं हैं। चेतना, जागृत चेतना से किसी भी बात पर मैंने ऐसा देखा है, लोग मंथन ही नहीं करते। एक ऑटो पायलट मोड पे जैसे लोग जीते ही रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीड़ी तंबाकू का जो सिस्टम है ये बहुत पुराना नहीं है। इस दिनचर्या को देने वाली जो संस्कृति है वो संस्कृति है मुगल। हमारे भारत में मुगलों का जो शासन हुआ तो ये अवगुण उनमें था और उस अवगुण के कारण उनके बहुत सारे मीनिंग हैं। क्यों था ये अवगुण? क्योंकि मांसाहार जो आदमी करता है उसके मुंह में गंध रहती है। अच्छा। हाँ, तो उस गंध को मिटाने के लिए वो इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। अच्छा। हाँ, मुंह में रखना और गंध को अंदर नहीं लेना, घृणा करना, उसे थूकना। तंबाकू के रूप में बोलिए, पान के रूप में बोलिए। मुगलों के कारण 800 साल गुलामी भारत ने भोगी, उसके कारण ये प्रचार प्रसार बढ़ा और जो प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान लोग थे, वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए या जो चीज़ बचाने के लिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। उनके साथ में जो लोग वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका भोजन, पानी, जीवन बचाने के लिए स्वीकार किया। ये जो धरती पर थूकते हैं तो ये प्रकृति को दूषित करते हैं अज्ञानवश। इनको आदत होती है, ये कहीं से सुन लेते हैं कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से गैस नहीं बनेगी, ये खाने से पेट साफ हो जाएगा, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से ये हो जाता है। तो जो चीज़ उससे होती है बीमारी के रूप में, उसी को ख़त्म करने का ज्ञान लोग उन्हें बांटते रहते हैं और उसी लालच में वो लोग खाते पीते उसे रहते हैं। वो एक मन का एक खेल है कि हाँ, कई लोग बोलते हैं दांत में दर्द नहीं होता तंबाकू खाने से। कई लोग बोलते हैं कि ये घसने से दर्द चले जाता है। तो थोड़ी देर के लिए तो निकोटीन होता है उसमें, तो थोड़ा सुन्नू तो करता है दांत को, दांत में थोड़ा सुन्नापन आता है, पर वो आधा घंटे 1 घंटे के लिए वो दर्द को कम करता है क्योंकि उसमें जहर होता है। तो उसी आदत में आदमी उसे कंटिन्यू भी कर लेता है कभी कभी। पान खाने की जो परंपरा है वो, ये परंपरा जो ऐसी है, ये उसी से, मुगल साम्राज्य से उसका विस्तार हुआ है। आयुर्वेद में पान को औषधि के रूप में परोसा गया है। हमारे महर्षि धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी से लेकर के भगवान चरक तक, च्यवन ऋषि तक पान की सबने व्याख्या की है। पान का जो पत्ता है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का चूना रख लिया जाए और उसे खाया जाए तो लीवर जो खत्म हो गया है वो लीवर भी जिंदा हो सकता है। अच्छा। हाँ, लीवर के लिए भगवान का वरदान है वो। और पुराने काल में आयुर्वेद की जब प्रणाली थी तो उसमें लौंग, भूनकर लौंग रखना, थोड़ा सा चूना, हल्का कत्था लगाना और उसमें लौंग ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना करे उसके लिए हल्की सी सौंफ डाल देना। और अगर उस तरह चबाने से भोजन का पाचन होता है, हमारा लीवर स्वस्थ होता है, उससे खून फिल्टर होता है। इतने सारे उसके रूप हैं, पर उसमें तम्बाकू भर के, जहर भर के, क्या क्या भर के खा के थूकते रहते हैं। ये उसका दुरुपयोग हो रहा है।
आपने आयुर्वेदा में डिग्री भी ली है, मैंने हाँ जी। सुना है। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया बातें आपने बताई इस वक्त। मुझे तो यही लगता है कि माताओं को भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऐसा ना करे, गंदगी ना फैलाए और इधर उधर थूकने की ये जो गंदी आदत है उसे ख़त्म करे। प्लीज़, यही मेरी एक दरख्वास्त रहेगी सबसे। लोगों को ये एक भ्रम है कि हमने बहुत काम कर लिया दिन भर, अभी हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो हमें बैठकर दारू पीना है। तो उन्हें लगता है कि वो दारू पी के वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, बट वो कुछ और ही अपने बॉडी में डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्षणिक तो है वो रिलैक्स, क्षणिक तो रिलैक्स होता है आदमी पानी पीने से, चाय पीने से, दारू पीने से, क्योंकि वो केमिकल जो बॉडी में होते हैं, जो थक जाते हैं केमिकल, उनको तत्काल के लिए थोड़ी ऊर्जा मिलती है, केमिकल है वो। हाँ, चाय कॉफ़ी ये केमिकल में ही है, तो ये आपको 20 मिनट आधा घंटा फ्रेश करते हैं। पर उसके बाद जो जीवों के अंदर जो वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, रक्त की पेशियों में, रक्त में बहने वाले जीव जंतुओं में जो कमजोरी आती है ना, वो हानिकारक है धीरे धीरे। तो दारू उसका मार्ग नहीं है, चाय कॉफ़ी भी उसका मार्ग नहीं है जी। हाँ, कुल मिलाकर आहार ऐसा लीजिए जिससे कि आप थक भी जाते हैं तो वही आहार आपको पुष्ट करेगा, उससे ही आपको लंबे समय तक पुष्टि लेनी है, ताकत लेनी है, फ्रेशनेस लेना है। तो वो आपके लिए हैप्पी थॉट्स है। अच्छे विचारों में थोड़ी देर रहिए, अच्छी हवा लीजिए, अच्छा थोड़ा कोई यज्ञ आदि सत्कर्म है, जड़ी बूटियों से यज्ञ हो रहा है, वहाँ बैठिए, अच्छी ऑक्सीजन आएगी, अच्छा भास्प जाएगा मुंह में। और अच्छे वातावरण का मतलब है अच्छे विचार, जहाँ कहीं अच्छे भजन गाए जा रहे हैं, जहाँ प्रसन्नता का वातावरण है, लोग हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा क्षेत्र है, ग्राउंड है, वहाँ पर भी आप हैप्पी हो सकते हैं। खेलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा ये बहुत ही गहरा मानना है, अभी मैं ये करने भी लगी हूँ। जब भी शाम में मुझे वक्त मिलता है तो मैं किसी मंदिर में जाकर वहाँ का भजन और कीर्तन करती हूँ। कुछ भजन होते हैं इस्कॉन मंदिर में, बहुत ही अमेजिंग भजन होते हैं कुछ इस्कॉन मंदिरों में। मेरा ये ऐसा मानना है कि शहरों में बसकर भी शाम को अगर आप भजन्स अटेंड कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप जहाँ कहीं से भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे खुद के अनुभव से मैं बता रही हूँ, जो एक मन को जो शांति मिलती है और जो एक अलग ही ऊर्जा होती है उसमें, और एक अलग ही भाव भी होता है, और फिर वो जो आपको एक दैविक शक्ति मिलती है उससे, वो एक अलग ही अनुभव होता है। सो आई रियली वांट टू से दैट। एक और टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आजकल आप जैसे स्वामी संतों के पास बहुत सारे लोग अपने निजी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, शादी के समस्या लेकर आते हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है ये वो। लेकिन शादी को लेकर एक बात भी है कि आज भी छोटे शहरों में 18 साल के बाद माँ बाप को एक जल्दबाजी लगी रहती है कि अगर बेटी हो खासकर, कि शादी करा के हमारी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना है, बस जल्द से जल्द। तो आप मानते हैं कि 18 के बाद शादी होनी मैं चाहिए? उम्र को कुछ अंदाज नहीं कर रहा जी। क्योंकि उम्र उसके लिए विशेष नहीं है विवाह के लिए। अच्छा। उसकी विवाह के लिए समझदारी विशेष है, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शरीर की क्रियाएं हैं, वो आवश्यक है। जी। कई बच्चों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, मान लो कोई स्वास्थ्य अच्छा नहीं है बचपन से, तो कई बच्चे जो है अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं, तो वो 28 साल के भी हो जाएं तो शादी के लायक नहीं है, तो शादी नहीं करनी चाहिए उनको। क्योंकि शादी करने के लिए तो स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। जी। क्योंकि वो तो शादी जनरेट करने के लिए होती है ना, शादी कोई विषय वासना या ऐसे शरीर की पूर्ति के लिए मात्र नहीं है। जी। शारीरिक शादी का अर्थ होता है एक अच्छी उत्तम सृष्टि का उत्पन्न करना, एक अच्छी संतान, एक अच्छे राष्ट्र का जन्म देना, जो बिना शादी के संभव नहीं है। हाँ, संतान पैदा करने के लिए शादी जरूरी नहीं है, पर एक अच्छी संतान के लिए शादी आवश्यक है। विचारों का मेल, संबंध का मेल, पवित्रता का मेल और एकांकी मेल चाहिए। आज आप इसके साथ हैं, कल आप उसके साथ हैं, परसों उसके साथ हैं, तो राक्षस पैदा होंगे, बिल्कुल दुर्गुणी पैदा होंगे ना। जैसे अभी पति पत्नी का जो भाव है, जो विचार है, पति का जो विचार है, पत्नी का जो विचार है, उसका कोई फिक्स है ही नहीं, सब उसके ही हैं। जहाँ मन आ जाए, जहाँ इच्छा हो जाए, जहाँ से तालमेल बैठ जाए, चलो करो भाई संसार, तो ऐसी स्थिति में तो सब अवगुण हो जाएगा। तो शादी भी जो है बहुत लंबे समय के बाद शादी की परंपरा दुनिया में आई है।
वो भी एक शुद्धि है समाज की। तो शुद्धि, जैसे कोरोना आया, लोगों को कुछ समझा ही नहीं, आ गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक थक गए, उसके लिए दवा ढूंढते ढूंढते नहीं मिली, तो उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते रहे, लोग मरते रहे, बर्बाद होते रहे, रिसर्च चलता रहा, चूहे मारे, बिल्ली मारे, और बाद में तोड़ आया, निचोड़ आया कि कोई दवा बन गई जिसने समाज को बचा लिया। पर जब तक तो लोग मरते ही रहे, मरते ही रहे। तो ऐसे कुसंस्कारों में समाज मरता ही रहा, मरता ही रहा, और गंदे लुट्टे प्रकृति ऐसे औलादें पैदा होती रहीं जिनके स्वरूप अच्छे नहीं थे, आंख चार, किसी के मुंह चार, किसी के पैर हाथ चार, तो ये सब होता रहा। तो उसके बाद ये धीरे धीरे शुद्धि होते होते हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि किसी भी डीएनए को अच्छा करना है तो कई लोगों को चाहिए कि ये एक मादा और एक नर, ये दोनों कुछ दिन साथ में रहें, और साथ में रहकर इनकी संस्कृति, इनके विचार, इनका खान पान सेम किया जाए। उसके बाद डीएनए देखा जाए कैसा होता है। तो उसके बाद जब डीएनए उत्तम संतान का जन्म हुआ, सुंदर, अच्छी नाक, अच्छे कान, अच्छी बात, अच्छे विचार, तो लोगों ने फिर इस परंपरा को इस तरह से भी समाज में लाने का प्रयत्न किया। उसी को संस्कारों में बांधा ऋषियों ने। अच्छा। हाँ, पर ये सारी चीज़ें जो है केवल ऋषियों की नहीं है, सृष्टि बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं उनके द्वारा ही संस्कारों का भी निर्माण हुआ। वेदों में, वेदों का ही ज्ञान संस्कार है। हाँ, पर आज उस संस्कार की देश में अति आवश्यकता है और अति अभाव है, क्योंकि मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ ये चर्चा मात्र ही है। मेरे द्वारा मेरे फॉलोवर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, नए युवा हैं, वो मेरी बात मान लेते हैं, तो वो इस तरह संस्कार करते हैं, उसी तरह निभाते भी हैं जीवन को। शादी के बाद कितने दिन हमें कैसे रहना है, शादी से पहले हमें किस तरह रहना है आपस में, वो सब मेरी बातें मानते हैं। तो उनकी संतानों का जन्म होता है, बाद में वो संतान अपना जो दिखाती है प्रदर्शन, वो सारी समाज से अलग दिखता है उनका। ये प्रभाव है संस्कारों का। बिल्कुल। हाँ, तो विवाह जो उम्र को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, तो एक जो अनुभव है बच्चे को औलाद के निर्माण करने का, ये लड़की को अनुभव आनी चाहिए, कन्या को इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक अच्छे बच्चे का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। उसका पालन पोषण करना है तो उसके लिए आहार हम क्या देंगे तो क्या अच्छा होगा, हमारी माँ क्या खिलाती थी किसी को, हमारी दादी क्या कहती थी, क्या सिखाती थी, एक ये नॉलेज आना चाहिए लड़की में। और ऐसे ही लड़के में भी वही नॉलेज आना चाहिए, और उनके शरीर में पुष्टि होनी चाहिए, उनके जो रक्त मज्जा हड्डी जो धत है वो परपुष्ट होना चाहिए, वो भी योग्यता उनमें होनी चाहिए। हाँ, वैसे ये है कि लड़की उसी दिन जो है शादी के योग्य हो जाती है, माँ बनने के योग्य हो जाती है, जिस समय उसको हार्मोन्स उसके चेंज होते हैं, पीरियड्स आते हैं। तो संदेश वही है, पीरियड्स आने का संदेश है वो। क्या बड़ी हो गई हैं, अब आप माँ बन सकती हैं। क्योंकि दुनिया के जितने भी जानवर हैं, पशु आदि हैं, वो जब पहली बार कभी हिट होते हैं तो उसी समय वो माँ बनती हैं। तो वही हमारी स्त्रियों के लिए भी वही धर्म है भगवान का, तो जनरेट करने के लिए। पर हम कर्म योनि में रहते हैं, हम भोग योनि में नहीं हैं, इस कारण हमारी संतान पशुओं जैसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए पीरियड आने पर बच्चा के लायक होने पर बच्चा हो जाए तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए पीरियड आने के बाद भी उसे बहुत सारे अनुभव लेने चाहिए, बहुत सारी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, बहुत सारी विद्या ज्ञान जो शिक्षा है वो अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, उसको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। उसके लिए तो 20-22 साल लग ही जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ाते। तो ये आवश्यक है कि वो अच्छा परिवार, अच्छा नियोजन, अच्छा जीवन करे, तो उसके लिए उसको इस तरह का अनुभव भी चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉलेजी शिक्षा से वो अनुभव नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, नहीं, क्योंकि कॉलेजी शिक्षा में वो चीज़ें नहीं है। वहाँ तो पर्टिकुलर एक काम करने की बात सिखाई जाती है, एक वर्कर बनाया जाता है किसी को, ऐसा है। तो आप कोई भी एक विषय लेके पढ़ते हैं समझिए, तो वो विषय आपको नौकरी दिलाएगा, बिजनेस दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, पर आपके बच्चे का निर्माण वो विषय नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं गया है ना वहाँ पे। तो आपको वहाँ वो अनुभव नहीं आएगा, वो दादी नानी से लेना पड़ेगा। तो ज़रूरत यह है कि समय अनुकूल आने पर शरीर की अवस्था, बुद्धि की अवस्था, खून की अवस्था मैच्योर होने पर ही विवाह करना चाहिए। हाँ, शादी की उम्र सरकार ने 21 साल कर दी है अभी समझिए, पर उसे जरूरी नहीं है कि बच्चा मैच्योर हो गया है जी। हाँ, यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। और बात मेरे ख्याल में आ रहा है यहाँ पर कि पहले डिवोर्स जो है वो हम विदेशों में ज़्यादातर देखा करते थे, फिर बड़े शहरों में आम बात होने लगी। अब हाल ये है कि छोटे शहरों में भी
डिवोर्स और शादी तो सिर्फ 1 महीना चलता है, उसके बाद हमें डिवोर्स चाहिए। तो ये एक आम बात बन रही है धीरे धीरे छोटे शहरों में भी। तो इसके लिए आप आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे भक्तजन आते हैं ये बात लेकर। तो आप डिवोर्स को लेकर, तलाक को लेकर, रिश्तों को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, स्पेशली हमारे जो युवक हैं, यूथ है, या जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए? ये जो परंपरा चल पड़ी है डिवोर्स की, ये बहुत जहरीली परंपरा है। इससे सर्वदा नाश हो गया देशों का। बिल्कुल। हाँ, अभी मैं 8 दिन हुए मुझे न्यूजीलैंड से आया हूँ कथा कहकर। मैंने वहाँ वो चीज़ें देखी जाकर, फिर मैंने जाना, सब लोगों से सीखा, जाना पहचाना, वहाँ गया हूँ तो अध्ययन किया कि वहाँ ज़्यादातर लोग 70-80 साल की उम्र के रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी, पति पत्नी दोनों ही रह रहे हैं, बच्चे कोई है नहीं उनके साथ। फिर मैंने जाना ये सब चीज़ें हैं और ये लोग पहले से बदनाम हैं कि ये रोज़ औरत बदलते हैं, ये पुरुष बदलते हैं, इनमें कोई दिनचर्या नहीं है, पर ये लोग तो साथ में रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी दोनों। तो वहाँ ये मुझे महसूस हुआ कि लगभग 500 साल पहले वो दिनचर्या उनमें थी। पत्नी को दर्जा नहीं था, एक भोग्य सामग्री समझकर भोग लेने का, कोई और अच्छी मिली उसको भोग लेने का, इसको छोड़ देने का। तो ऐसे पुरुष कर रहे थे, ऐसी स्त्रियां कर रही थी। उसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग जो है मौत के मुंह में चले गए, बीमारी का शिकार हो गए, सब लोग मरते चले जा रहे, बीमारियां होती चली जा रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे, डीएनए नहीं अच्छा जा रहा, तो पूरा परिवार उनके नष्ट भ्रष्ट हो गए, अनेक जेल में चले गए, महीनों साल जीवन जेल में चला गया। तो बाद में वहाँ बड़ा परिवर्तन आया है। वहाँ परिवर्तन ये आया है कि बच्चे तो नहीं रहते साथ, पर पति पत्नी मृत्यु पर्यंत वहाँ साथ रह रहे हैं। अच्छा। आदमी जब नए नए शौक करता है तो भ्रष्ट हो जाता है। शौक उसकी जिंदगी के लिए कुत्ता की हड्डी बन जाता है। बिल्कुल। और अभी भारत में ये नया नया शौक है भोग, क्योंकि उन्हीं की संस्कृति आई है ना यहाँ पे। तो अभी 30-40 साल से हम लोग अंग्रेज हुए हैं, उनकी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं, उनसे हम डिग्री लेते हैं, उनसे हम शिक्षा लेते हैं, वही स्कूल में हम पढ़ते हैं बचपन से, वही चरित्र वही जीवन जीना पड़ेगा। तो उस जीवन का शिकार हमें होना ही पड़ेगा। इसीलिए जो तलाक बलाक है ये अधिक होगा, अभी तो शुरुआत है, और होगा। जब ये 90% हो जाएगा तब आदमी सुधरेगा। मैंने तो सुना है कि ऐसा वक्त आ सकता है जहाँ पर लोग शादी नहीं करेंगे। नहीं, ये मैं देख के आ रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने देखा 50-48 साल तक की महिलाएं पुरुष वैसे ही घूम रहे वहाँ, उन्हें शादी नहीं चाहिए और उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी की, वो शादी नहीं कर रहे और जीवन जी रहे, मस्त रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, गाड़ी घोड़े बंगले मस्त, ये सब जो उन्हें चाहिए जीवन में वो सब मिल रहा है। क्यों बंधे किसी से? धोखेबाजी दुनिया तो मिल तो रहा है, बट एक अलग ही लोनलीनेस और एक इमोशनल जो हाई और लो होता है उसके शिकार भी ये लोग हैं। बिल्कुल 100% वो उसमें डूबे हुए हैं, वो जा रहे हैं उस परंपरा में, पर वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी एक दुर्गुण है ना जी। हाँ, आप हाई सोसाइटी प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं और नकारते हैं सब चीज़ों को और उसी को आप लाइफ समझते हैं, तो वो आगे चल के आपके लिए हानिकारक है। बुढ़ापे में कोई साथी नहीं किसी का। हाँ, इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो इस मन स्थिति में आकर फाइनली ये सारे रिश्ते ये सब अनुभव करके फाइनली वो इतना डिजेक्टेड डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो हमारे देश की संस्कृति को ढूंढना और यहाँ पर आना, यहाँ के आश्रमों में बसना। मैं देख रही हूँ खुद कि कितने आश्रमों में विदेशी लोग आते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो संस्कृति उनको हमारी संस्कृति में नज़र आती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उसी का रीज़न है ना। मैं न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, तो उसी का ही रीज़न है ये। मेरी ज़रूरत उनको क्यों पड़ेगी इतनी दूर से? उनके पास तो सारे संसाधन हैं, पर यह है कि उनकी जीवन शैली में फ्रेश होने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दारू के। वो दिन भर दारू का सेवन करते रहते हैं, अपने आप को उसमें से डिप्रेशन में डाल के पड़े रहने के लिए, चीज़ों को भूलने के लिए। न उनके पास कोई एंजॉय करने के लिए कुछ है नहीं। कभी कहीं जाते हैं, समुद्र पे जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, वहाँ पे सूर्य ले लेते हैं, नहा लेते हैं, वो उत्सव है, उससे डिप्रेशन उनका दूर नहीं होगा। क्योंकि डिप्रेशन दूर करने के लिए एकदम सुंदर हैप्पी थॉट्स की आवश्यकता है। तो शादी की बात तो हमने कर ली, लेकिन आज भी मैंने देखा है कि ना केवल छोटे शहरों में पर बड़े शहरों में भी ये दहेज का जो लेन देन है ये आज भी मौजूद है, बहुत ही भारी संख्या में है। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं
जिन्होंने जिन शादी के वक्त उनके जो होने वाले सास ससुर हैं उन्होंने खुले मुंह से प्रस्ताव रखा है कि हमें दहेज चाहिए। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हम रिश्ता नहीं कुछ सौदा ही कर रहे हैं, कुछ अलग ही रूप ला रहे हैं इस रिश्ते को। मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये आज स्पष्ट रूप से इस पॉडकास्ट पर बताइए कि उन्हें दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए और ये कैसे उनके कर्म खराब कर सकता है। प्राचीन परंपरा में विवाह करने के बाद बेटियां पापा के घर लौटती नहीं थी जी। एक बार वो पति की हो गई तो फिर वो दोबारा मायके नहीं आती थी। जैसे जी, ये हमारी हो गई प्राचीन परंपरा, सीता के काल की परंपरा। हाँ, क्योंकि विवाह की परंपरा उत्तम तो राम के काल में ही थी। राम जी की जैसी बारात, राम जी की जैसा विवाह नहीं माना गया कभी फिर दोबारा। तो उत्तम परंपरा उस समय थी, वैदिक काल में। वैदिक काल था, आर्यों का काल था तब। तो उस समय एक बार कन्यादान हो गया कन्या का, तो वो फिर मृत्यु के बाद ही घर से वापस आती पति के यहाँ से। ऐसी सभ्यता, इतनी पवित्रता रिश्तों में थी, क्योंकि उस समय 16 संस्कार जीवित थे जी। आज वो परंपरा जो है, वो परंपरा दहेज का परंपरा जो है, वो दहेज की परंपरा नहीं है, वो व्यापार की परंपरा है। क्योंकि आज हम अपनी बच्ची को उतना उत्तम गुणवान बना देते हैं, पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं। और दूसरा, पुत्री के लिए पिता की अनुकूलता जो है वो सब कुछ करे, पर जो पुत्र है, लड़का है, जो पति बनेगा, जमाई है, उस पक्ष से किसी प्रकार की डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दान स्वेच्छा अनुसार होता है, दान डिमांड अनुसार नहीं होता है। मेरी जो स्वेच्छा है अपनी पुत्री के लिए वो मैं करूंगा, कम या ज्यादा जो भी होगा वो मैं करूंगा। वो हो गया परंपरा और वो हो गया धर्म पुत्र का। उससे पिता का पुण्य बढ़ेगा, पिता के पाप कम होंगे। बेटी को दान करेगा, सेवा करेगा, उसका घर बसाएगा, सामान जुटा के देगा। तो ये सब ऐसा था। पहले लोगों पे धन नहीं था तो पूरा गांव मिला के देता था। अच्छा। हाँ, पूरे गांव के लोग मिला के देते थे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते थे शादी के समय। क्योंकि पहले पीली पत्र लिखी जाती थी, शादियां 8-10 दिन चलती थी ना पहले, तो पीला पत्र लिखा जाता था। वो जाता था पीले पत्र के साथ में, मुहूर्त वगैरह सब जाते थे। भाई आज भोजन होगा, इस समय हल्दी चढ़ेगी, उस समय मेहंदी होगी, ये सब आपके यहाँ भी या करो और हम यहाँ करेंगे। ऐसा करके लड़की वाले सूचित करते थे, पत्र भेजकर पीली पंडित जी को दे करके। हाँ, तो उसी समय पूरा गांव इकट्ठा होता था, सारे गांव की सलाह से होता था सब निश्चित। तो सभी लोग अपनी अपनी ताकत अनुसार बेटी का कन्यादान करते थे। अच्छा। कोई परात देता था, कोई तवा देता था, कोई फुकनी देता था, कोई बिस्तर देता था। तो लड़की के पिता पे लोड नहीं आता था। वो सब अपने पुण्य के लिए लोग करते थे, पर वो पुण्य लोगों की गले की हड्डी बन करके लालच बन गया और वो लालच दहेज बन गया। तो परंपरा तो उत्तम थी, वो श्रेष्ठ परंपरा समाज की। पर वो परंपरा जब उत्तम परंपरा धीरे धीरे लालच बन जाती है, देखा देखी बन जाती है एक दूसरे की, तो वो फिर व्यापार बन जाती है और वही बहन बेटियों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है और वो मौत कर देती है, रिश्ते खत्म कर देती है। तो सख्त खिलाफ है हम तो इसके। कन्यादान करने के सख्त साथ हैं पूरी तरह से। हम हमेशा करते रहते हैं, सबको ज्ञान देते हैं दुनिया भर का, और हम सबको कहते हैं कन्यादान करने से पूरी तरह से आदमी शुद्ध हो जाता है। बेटी का कन्यादान करने से पहले गंगा नहा के आओ, गौ का दान करके आओ, पहले अपने पाप कम करो, फिर बेटी का कन्यादान करो, तो बेटी पवित्र रहेगी, सुखी रहेगी, समृद्ध रहेगी। अच्छा। इतना कर्म अच्छा है ये, बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करना, पिता के लिए, माँ के लिए, यानी कि उनके अंदर एक भी पाप नहीं होना चाहिए, तो बेटी का कन्यादान करने का हक बनता है। इतना पुनीत कर्म है ये, पवित्र कर्म है। और इसमें दहेज की लालच आ जाए, ये आ जाए, तो ये सारी परंपराएं जो है समाज के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल। और ये परंपरा पूरी तरह कानूनन तो वैध है ही, पर सामाजिक रूप से भी लोगों की बुद्धि से भी ये परंपरा निकलनी चाहिए, तो हमारा समाज और आगे जा सकता है। मैंने ये देखा है कि जो दहेज मांगते हैं वो तो अलग मांगते ही है, लेकिन देने वाले भी दे देते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो व्यक्ति सामने से आपके बेटी के लिए दहेज मांग रहा है वो आपकी बेटी को कैसे खुश रख सकता है। उसकी मेंटालिटी, मनस्थिति, जो थिंकिंग पैटर्न है वो आपको वहीं पे समझ में आ सकती है कि आप किस तरीके के ख़ानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, जो आपके साथ एक सेल्फलेस बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, एक सेल्फिश और एक व्यापार का रिश्ता जो है
वो शुरुआत में ही अगर वो रिश्ता ऐसा है तो बाद में जाकर क्या होने वाला है। और ऐसे ही रिश्तों को मैंने ख़त्म होते हुए देखा भी है कि दहेज भर भर के लिया और लड़की वहाँ पे जाकर दुखी रही और फिर वापस लौट के आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, उनके हाथों में माँ बाप मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। और ये बच्चे इतने छोटी उम्र पर वीडियोग्राफर्स बन जाते हैं। सामने पूरा वीडियो मैंने देखा, खुद आँखों से देखा। मैं एक मंदिर में बैठी थी, भजन कीर्तन हो रहा था, सारे लोग मोबाइल पर लगे हुए थे और एक माता ने एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया। वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था, हट करके ज़िद करके उसने मोबाइल फ़ोन खींच लिया अपने माता से और कितने प्रोफेशनल तरीके से ये बच्चा शूटिंग कर रहा था। मैं खुद हैरान रह गई कि ये चीज़, जो रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग है एक बच्चे के ब्रेन के लिए, माँ बाप सोचते नहीं है 2 बार कि किस तरीके का कंटेंट हम उनको दिखा रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे रहे हैं, उनको इस एक आदत और लत में डाल रहे हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ आप अपने भक्तों से कुछ बातें कीजिए। हमारा रोज़ जो है व्याख्यान, हम लोग प्रवचन में, कथाओं में दिन भर इसी पे चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बैटरी से चलता है, तो किसी भी स्थिति में बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ये तो बम है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वो तो चल फट नहीं रहा, वो अलग बात है। और दुनिया भर के हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ाना मोबाइल फट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, बैटरी फट रही हैं, लोगों के मुंह जल गए, हाथ कट गए। तो ये हादसा है। अगर उसमें ये सब चीज़ें हैं तो बच्चे के लिए तो वो बहुत बड़ा धोखा है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बच्चों की जो ज़िंदगी है, कम से कम 10 साल तक मोबाइल की ज़िंदगी नहीं है। हाँ, 10 वर्ष तक बच्चा जो है अपनी इंद्रियों का, बुद्धि का, जब तक बोध उसे नहीं है, डिपेंड है दूसरों पे, तब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चा मोबाइल में गेम भी खेलता है, मनोरंजन भी करता है, तो उसके लिए वो भी हानिकारक है, क्योंकि वो कुछ भी सीख नहीं रहा है, व्यर्थ में ही उसकी ऊर्जा जा रही है उसमें। मैं हाल ही एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर रही थी एक फिटनेस कोच के साथ कि कैसे एक बच्चे ने जो गेम्स खेलने का एडिक्ट हो गया था, उसने अपने पिताजी की जान ले ली, क्योंकि पिताजी ने उसे बोला कि आप ये गेम जो है ये खेल नहीं सकते। तो क्रोधित होकर उसने, क्योंकि उसको इतनी लत लगी थी वो गेम खेलने की, इतनी आदत लगी थी कि एडिक्शन में उसने अपने पिताजी बिल्कुल, को ही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल खोलक दिल से कहना चाहूँगा कि आपने जो सुना, हमने भी सुना, वो न्यूज़ पे, मोबाइल, सोशल मीडिया पे दौड़ रहा था वो विषय। आज अगर आज जो पिता, उसके पिता ने जो किया था, अगर आज वो सारे पिता एक साथ करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ 100 में से 90 पिता को मौत के मुंह ही जाना पड़ेगा। आपका बिल्कुल सेम हालत है सब बच्चों की वही। माता पिता अपने रिलेशन को बनाने के लिए अपने बच्चे के प्रति अंधे हैं, प्यार में, प्रीत में, इसीलिए जिंदे हैं जी। बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदे हैं। नहीं तो आज कोई भी बच्चा माता पिता को जीवित नहीं छोड़ेगा मोबाइल को लेके, और बाइक, मोटरसाइकिल, ये 2 हॉबी ऐसी हैं स्कूल कॉलेज की बच्चों के लिए कि हर हाल में अगर वो नहीं है तो वो माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि औलाद को हम यहाँ खड़ा कर दिए ला करके, उन्हें मम्मी पापा नहीं चाहिए, उनसे सामान चाहिए सब। हाँ, तो अगर सामान वाली औलाद है, हमने पैदा की है और हम उनको वही संस्कार दे रहे हैं, तो वो माता पिता की पहली गलती यही है। क्योंकि जब जरूरत बच्चों को आदत पड़ जाती मोबाइल की, तो उसे मोबाइल होना, और आदत किसने डाली? मम्मी ने डाली है। मम्मी अपने आप को फ्री रखना चाहती है तो वो मोबाइल देती है उसको। हाँ, और बच्चा जो है माथा फोड़ रहा है मोबाइल में, 1.5 साल का भी बच्चा, 1.5 साल 1 साल का भी माथा फोड़ता है, जमीन से माथा पटक पटक के मारता है मोबाइल छनाया तो। दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और साड़ी खींचता है, माँ की पल्लू खींच देता है। इसका मतलब मारना चाहता है, सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक हिंसा को जन्म दे रहा है मोबाइल, क्योंकि उसका धर्म ही वही है। मोबाइल जो भी ज़्यादा यूज करते हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के ही रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, क्रोधी रहते हैं। पर यह है कि किसी विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील आदमी के पास अगर मोबाइल है तो फिर वो आपकी तरह दुनिया के बीच में जा सकता है, अपना काम बता सकता है, लोगों का हितैषी बन सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है, लोगों का भला कर सकता है और ख़ुद को फेवरेट कर सकता है।
पर ये सब तभी हो सकता है जब आदमी के पास में खुद की बुद्धि और विवेक हो मोबाइल के प्रति। मेरी जनरेशन तो थोड़ी सी भाग्यशाली थी कि हम जब छोटे थे तब मोबाइल नहीं था। आई थिंक वो बहुत एक वरदान था कि उस वक्त मोबाइल नहीं था। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी माता पिता से कि प्लीज़ आपके बच्चों को जो हानि हो सकती है मोबाइल से, उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप उनको समझाएंगे कि आंखें कमज़ोर हो सकती है, आंखें कमज़ोर होने के साथ साथ ये अटेंशन जो डेफिसिट डिसऑर्डर्स शुरू हो गए हैं वो भी शुरू हो सकते हैं। एंड लोग ये अपने बुद्धि को थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि जैसे होता है ना, वो मोबाइल कर सकता है क्योंकि रेडिएशन आपके ब्रेन पे काम कर रहा है। सो आपने अगर आपके बच्चों को सही तरीके से समझाया कि हम आपके हाथ में मोबाइल क्यों नहीं देना चाहते हैं, कि हाँ मोबाइल सारे बच्चों के हाथ में है लेकिन हम क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, उनको रीज़न दे के, साइंटिफिक रीज़न दे के आपको समझाना पड़ेगा। और आई एम श्योर आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आप अपने टीचर से, उनके टीचर से भी बात कर सकते हैं कि वो भी आपके बातों को सपोर्ट करे और आपके बच्चों को वही ज्ञान दे जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ही आप अपने बच्चों को इस मोबाइल के जो शिकार से आप बचा सकते हैं। एंड ऐसा मेरा मानना है। तो अभी बात करते हैं पानी बचाने की। इस टॉपिक को लेकर मैं बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो शहरों में लोग हैं उन्हें लगता है कि नल है, नल से पानी आ रहा है, कभी भी आते रहेगा, तो फ्री में पानी आ ही रहा है। लेकिन इतना नहीं समझते कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे जो नदियाँ हैं वो ड्राई अप हो रही है, धरती का जो पानी का लेवल है वो कम हो रहा है। तो जो पानी आपके टैप में आ रहा है, आज आ रहा है लेकिन कल नहीं भी आ सकता है। तो आप पानी को रिस्पेक्ट करें। मैं महाराज जी के थ्रू इस पॉडकास्ट में थोड़ी सी बात इस पर भी करना चाहूँगी कि लोगों को पानी को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके पीछे हमारे जो सनातनी व्यवस्था है, आर्यों की व्यवस्था है, हमारे हिंदू धर्म में पानी को देवता माना जाता है। बिल्कुल। हाँ, वाचो देवता, जलो देवता, समुद्रो देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, माता पिता देवता, ये सब हमारे तो देवता हैं। और देवता का अगर हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारे जीवन को अपने आप ही हानि होगी, क्योंकि जीवन देने वाली जो चीज़ें उनको देवता बोलते हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है, मैं अपनी दुनिया में, इस जितनी बड़ी दुनिया है, 7 अरब से भी लोग ज़्यादा हैं धरती पे, मैं सबसे कम पानी यूज करता हूँ। मुझे सिखाया गया चीज़ है, मैं जिस पद्धति से पढ़ के आया हूँ वो मुझे सिखाया गया है। 1 चम्मच भर पानी आचमन लेकर के हम लोग हवन में बैठते हैं, और 1 बूंद पानी लेकर के हम आचमन करते हैं, 1 फूल का पानी लेके छिड़कते हैं और उसी से पवित्र हो जाते हैं। इतनी महिमा है उसकी, तो हम उसे अनल कर कैसे बहा सकते हैं। और दूसरा यह है कि मानव के स्वास्थ्य के लिए जो पानी है वो धरती पर खाली 45-40% ही है। मानव तो 100% है दुनिया में, पर मानव के 100% के लिए 100% पानी चाहिए उसको पीने खाने के लिए जो उपयोगी है, और है वो 30-40%। तो 30-40% जो सामान पहले से ही है, 60% पहले से ही कम चल रहा है, और आप उसे इस तरह अगर उजाड़ते हैं तो आपके आगे 60% लोगों को पानी आज नहीं मिल रहा है, तो आगे 10 साल में 30% लोगों को भी पानी नहीं मिलेगा। और जब इतने लोगों को पानी आगे 10 साल में नहीं मिलेगा तो 15% लोगों के लिए पानी बचेगा। तो बाकी जो 85% लोग हैं वो क्या करेंगे? पानी के लिए युद्ध करेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, काट डालेंगे एक दूसरे को। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा प्राणी मात्र से, मानव समाज से, कि पानी को पानी ना समझकर, पानी को देवता समझ करके अगर आप देखते हैं तो आप पानी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, व्यर्थ में नहीं लुटाएंगे। हमारी माताएं बहनें पानी को ऐसे उल्टा सीधा फेंकती रहती हैं दिन भर। दुनिया भर के पुरुष हैं पानी को यूं ही फेंकते रहते हैं, उनको कुछ पानी की वैल्यू ही नहीं मालूम है, मान लीजिए। पर जिनको प्राप्त हो रहा है उस दिन ठीक है, पर पानी की वैल्यू हर रोज़ आदमी को प्राप्त हो सकती है। आदमी जब नहा धो करके बाथरूम में जब जाता है, नहाता है, धोता है, साबुन लगाता है, शैम्पू लगाता है, और उस समय पानी खत्म हो जाए टैंक में,
आदमी शौचालय में गया हुआ है, शौच आदि क्रिया कर रहा है और पानी नल में नहीं देखा है और पानी उपलब्ध नहीं है, तो पानी की महिमा फिर तब समझ में आती है कि पानी की महिमा क्या है। फिर उतना सा भी पानी आदमी ढूंढता फिरता है। हाँ, कम से कम आंख साफ हो जाए साबुन की, उतना पानी ढूंढता है। तो पानी की महिमा तो इतनी है कि जरूरत पड़ने पर एक बूंद पानी से पूरा विश्व तौला जा सकता है। हाँ, एक यहाँ बहुत बड़ी कथा भी मैं सुना दूं, बहुत दृष्टांत है। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, और एक राजा थे। तो उस राजा के अंदर ये हॉबी हो गई, ये तृष्णा हो गई कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। और धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को जीत भी लिया। पूरी दुनिया में जीतने के बाद में एक गांव छोटा सा किसी टापू पर रह गया था, उसी को वो जीतना चाहता था। तो महात्मा ने देखा कि वो सेना लेके उसे जीतने जा रहा है। महात्मा ने पूछा कि जब सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है तो एक 2 4 10 लोगों का गांव है, उसे छोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो डर के मारे वैसे ही तुम्हारे ही हैं। पर राजा ने कहा नहीं, मैं उसको भी पाके रहूंगा। तो महात्मा ने कहा कि अगर तुम सबको पालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, इतना पाके क्या मिलेगा। तो कहा मैं सारी दुनिया का अधिपति हो जाऊंगा। तो महात्मा ने कहा मान लो तुम अधिपति हो गए, उसके बाद में कभी जंगल से तुम जा रहे होंगे और अचानक तुम्हें प्यास लगी होगी और वहाँ पानी नहीं होगा और 1 किलोमीटर में ही तुम मर जाओगे पानी के बगैर, ये स्थिति तुम्हारी होगी। और वहाँ मैं पानी लेके आ जाऊँगा और मेरे पानी, एक घूंट पानी होगा मेरे कमंडल में, और मैं आपको वो पानी नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि मुझे पूरा राज्य चाहिए तुम्हारा, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे। तो राजा ने कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए आपका 1 घूंट पानी लूँगा और पूरे राज्य को आपको दे दूंगा, क्योंकि राज्य से अधिक प्राण बचाना जरूरी है। तो महात्मा ने कहा कि सारी दुनिया की कीमत के बराबर 1 घूंट पानी होता है, इसलिए पानी की रक्षा करनी चाहिए। सारा धन दौलत एक तरफ और पानी एक तरफ, क्योंकि जल परमात्मा का स्वरूप है, भगवान शिव की जटाओं से निकला है, उसका सम्मान होना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। बहुत बढ़िया। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी लोगों को पानी बचाने के लिए। जो अधिकतर घरों में जो नल होते हैं उनके नीचे नॉब्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, जिससे आप पानी का बहाव कम से कम रख सकते हैं, ताकि आप कम से कम बहाव का पानी इस्तेमाल करें। बर्तन धोते वक्त मैंने देखा है लोग इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। एक बर्तन धोकर ऐसे स्लो मोशन में रखते वक्त भी कितना पानी बहते रहता है, वेस्ट होते रहता है, क्यों। लेफ़्ट हाथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता उस नल को बंद करने में। टैप को कंट्रोल कर सकते हो, राइट हैंड से आप पानी हाथ में ले सकते हो। कितना पानी बच सकता है। ऐसा नहीं कि हम बहते हुए पानी की तरह ऑटो पायलट मोड में हम चल रहे हैं, दुनिया जी रहे हैं, सब कर रहे हैं, चलता है, चलने दो, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, आपके यहाँ पर काफ़ी सेवाएं होती है, वृद्धाश्रम भी है आपका, दूध की सेवा भी होती है, आप गौशाला भी चलाते हैं, गाय सेवा करते हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, जैसे अभी मेरे यहाँ गौ की जो सेवा है वो मेरे संस्कारों में है, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो गुरुकुल में गाय के अलावा भोजन कुछ नहीं था मेरे काल में। तो वहाँ गुरुकुल में गाय थी 500, गायों को चारा डालना, गोबर डालना, उनकी सेवा करना और भोजन के रूप में, पूर्ण भोजन के रूप में दूध का सेवन करना। तो अन्न आदि भी बहुत कम खाते थे हम लोग तो पढ़ाई के समय। तो वहाँ से वो सिखाया गया है कि ये हमारे जीवन के लिए परमात्मा का प्रसाद है गाय, तो पूर्ण भोजन वही देती है मनुष्य को। जो दूध पीने वाले व्यक्ति को भोजन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने जन्म दिया है, साथ में दूध भेजा माँ के आंचल में, और वो उसका पूर्ण भोजन होता है। अगर छोटा बच्चा माँ के दूध के साथ दूसरी चीज़ें खाता है तो बीमार पड़ता है, तो इसीलिए वो पूर्ण भोजन है गाय का दूध। तो उस लिए मैंने समझ लिया कि उसके लाभ क्या हैं, तो उससे मेरी बुद्धि बहुत अच्छी रही, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, आज तक उसी जीवन से मैं जी रहा हूँ। तो उसका रक्षण होना चाहिए। मेरी पढ़ाई जब हो रही थी पूरी, उस समय मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा उसका सर्वनाश हो रहा, गाय के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो मेरा जो संपन्नता थी, मैं बचपन से जो सेवा करते आ रहा, उसी हिसाब से फिर मैंने जो सेवाएं महाराष्ट्र में की, मध्य प्रदेश में गौशाला है वहाँ पे की, महाराष्ट्र में है, गुजरात में सेवाएं की, वहाँ गौशाला हैं। तो ये सेवाएं मैंने इसीलिए की कि इसके पेट में पूर्ण भोजन है मानव के लिए, तो इसीलिए गाय की सेवा करने का मेरा बीड़ा है। अधिक से अधिक गाय की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है वो धरती को शुद्ध करता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय के गोबर से हवन कुंड को लीपते हैं।
हमारे यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के लिए गाय का चौक लगाते हैं, उस पर ही हवन कुंड पे हवन होता है। तो हमारे यहाँ तो गाय, धरती को शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर की उपयोग पहले से होता आ रहा है। खेती को शुद्ध करने के लिए भी गाय के गोबर का उपयोग होता आ रहा है। और खेती में, मिट्टी में ऊर्जा देने के लिए गाय का पैरों का प्रयोग है, बैल के पैरों का प्रयोग है, उनके मूत्र का, गोबर का प्रयोग है। तो मानव के सुख के लिए जो जरूरी है वो पशु जो है, श्रेष्ठ पशु के रूप में भी कोई मानता है तो वो गाय है। हमारे यहाँ तो गाय को हम देवी मानते हैं, माता मानते हैं, उसी सम्मान से देखते हैं। तो गाय की सेवा हम इसीलिए करते हैं। और मैं सबसे कहूँगा कि गाय हमारे लिए इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के घर में जब दूध नहीं था, उनके जन्म के समय उनकी जन्म देने वाली माँ दूर हो गई, तो उनका जीवन यापन गौ माता ने पूरा किया। तो जिस परमात्मा की सेवा में गाय हाजिर रही, उस चिन्ह को, उस अवयव को, उस गाय को हमें हमेशा जीवित रखना चाहिए। तो इसीलिए गाय की सेवा होना चाहिए और इसीलिए मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ और सबको मैं उपदेश करता हूँ गाय की सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाएं, गाय की सेवा करें। और गाय हमारी माता है और भारत का गौरव है गाय, गंगा और गौरी यानी कन्याएं, बहन बेटियाँ। तो ये हमारे देश की रक्षा करें और ये देश की हमारी धरोहर है और देश का सम्मान यही है, देश की पहचान यही है। गौ माता की सेवा हमारे शास्त्रों में बहुत ही इसकी मान्यता है। और जो वृद्धाश्रम आप चलाते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया कार्य है जो आप करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। हाँ जी जी, दरअसल में उसका पहलू ऐसा है कि मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे 2 साल की आयु में मेरी माता जी का देहांत हो गया जी। तो 2 साल के बच्चे का बहुत सारी फीलिंग्स तो मुझे पता नहीं उस समय की क्या क्या होंगी, पर जब मैं समझदार हुआ, मुझे समझा सब चीज़ें और समझने लगा और गुरुकुल में अवस्था में, तो तब मुझे ये सब चीज़ें फील हो रही थी। और उसके बाद मैंने उन चीज़ों को देखा कि इतना माँ मेहनत करती है बच्चों के लिए। दूसरे जो बच्चे थे साथी मेरे इतना प्यार करती हैं और जाने क्या हलवा बना के लाती हैं, खीर बना के लाती हैं, अपने बच्चों को देती हैं, खिलाती हैं। ऐसे लोग, फिर वो उन्होंने मुड़ के उधर देखा नहीं माताओं के प्रति। मेरे इस पढ़ाई को, अच्छी पढ़ाई को पढ़ के भी, वैदिक को भी पढ़ के भी कई लोगों की जो बुद्धि इस तरह की नहीं हो पाई। वो अपनी नौकरी चाकरी या अपने कामों में उन्नति में लग गए और वो सब चीज़ें पीछे रह गई। तो एक आध हादसा मेरे जीवन में हुआ ऐसा, तो उस हादसे में हुआ, फिर मैं साधु काफ़ी दिनों से बन गया। तो फिर उसके बाद ये प्रचार कर रहा हूँ, जब से मैं जगह जगह जाता हूँ तो माताएं रोती हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों वहाँ नौकरी करते हैं, कोई पूना रहता है, कोई कहाँ रहता है, पर मुझे कोई देखता नहीं है। बहू जो है वो धक्का मार देती हैं, गिरा देती हैं, गालियाँ देती हैं, तो मरा नहीं जाता हमसे, हमें आत्महत्या नहीं होती, हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति देख देख करके मैंने सब देखा कि बहुत परिस्थिति खराब है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं माताओं की सेवा करूंगा, जो लोगों का इस तरह का व्यवहार है मैं उनकी सेवा करूंगा। तो हमने लगभग ये वृद्धाश्रम 2011 में खोला है। हाँ, 2011 से मेरे यहाँ माताएं हैं, 100 साल तक के बुजुर्ग मेरे यहाँ हैं। अभी इस महीने में 3 बुजुर्गों की डेथ हुई है। 97 साल के कोई थे, 98 साल के थे, लगभग 14-15 साल से मेरे साथ रह रहे हैं वो। तो अभी उनका संस्कार आदि किया है। तो वृद्धाश्रम खोलने के पीछे ये रीज़न है कि संस्कृति अब बदल रही है और वृद्धाश्रम खोलने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे उपदेश का, हमारे ज्ञान का प्रभाव लोगों के ऊपर उस तरह नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संस्कृति उस तरह की है। लोग, कई माँ बाप की सेवा करना भी चाह रहे हैं, कई बच्चे। आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि और अधिक वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संस्कृति ऐसी है, माता पिता के प्रति लोगों का भाव कम हो गया है। अंग्रेजी भाषा पढ़ाई के, पाश्चात्य संस्कृति के कारण संस्कार भी वैसे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बुजुर्गों को जब देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे वृद्धाश्रम में महिलाओं के रूप में कम से कम 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना गाँव भी पता नहीं है। मेरे दरवाजे पर कोई छोड़ के भाग गया उनको, एक बहन को छोड़ गया कोई, जिसको ये भी मालूम नहीं था कि पीरियड क्या होता है लेडीज़ को, और उसकी उम्र थी 35 साल की। तो खून, कपड़े गंदे हो जाते थे उसके, सब हो जाता था, ऐसे कोई पटक के भाग गया, हमने उसको संभाला। आज वो हमारे यहाँ एक अच्छी औरत की तरह जीवन जीती है, यानी उसे सब कुछ नॉलेज हो गया। हमारे यहाँ आज वो महिला एक अच्छी माता की तरह जीवन जी रही है, उसे सब कुछ ज्ञान है, एक जनरल जीवन जी रही है। तो हम यज्ञ के माध्यम से, दोनों समय यज्ञ होता है, वहाँ बैठते हैं ये सब लोग, उससे इनकी बुद्धि का विकास होता है, इनको अच्छी सुगंध वातावरण मिलता है, भोजन पानी दूध आदि अच्छा मिलता है, और मेरा प्यार इनको भरपूर मिलता है। मैं उनके साथ गाता हूँ, नाचता हूँ, रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बचपन की कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मिली हैं वो मुझे प्राप्त भी हो रही हैं,
और मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं माता निर्माता भवती, माता ही सारे संसार का निर्माण करती है। परमात्मा भी माँ के रूप में प्रथम पूजनीय है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो परमात्मा को भी हम माँ के रूप में पहले देखते हैं। तो इसीलिए माताओं की सेवा करके मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जीवन में आया हूँ तो। और सबको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए माताओं को लिए, और बहुत सुखी माताओं को रखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ कोई माता ना आए और दूसरे वृद्धाश्रम में कोई माता ना जाए। सब लोग अपने माता पिता को पूजें, देवा सेवा करें, भगवान का स्वरूप हैं वो। और ऐसी स्थिति ना हो तो आपका दरबार खुला हुआ है, आंख बंद करके सब पधारिए, मैं सबको सर आंखों पे रख के सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ये भी बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसी परिस्थिति किसी की ना हो। ये पहली बात है जिस पर हमें थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि वृद्धाश्रम के दरवाजे खुले हैं तो हम छोड़कर आ जाएंगे, नहीं, ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बातें की आपने महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने मिला, और आपने यहाँ पर आकर इस पॉडकास्ट को धन्य कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। श्री राधे, श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।